एक्सपेक्टेशन, ये जितना बड़ा वर्ड है उतना भारी भी। और जब आप इसका बोझ अपने कंधों से हटा देते हैं तो फिर जो आपको मिलता है उसे कहते हैं एक्सपीरियंस। मैं वियतनाम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर गया था, और जाता भी क्यों नहीं, ये मेरी लाइफ की पहली फॉरेन ट्रिप थी। अरे भाई बहुत भारी है। इंडिया का 1 रुपए 300 VND के बराबर है। मैंने सोचा वहां जाकर बहुत सारी शॉपिंग करूंगा। पैसा ही पैसा भाई, 3 लाख रुपए लेके घूम रहा हूँ मैं। और जब भी कोई शॉपकीपर मुझसे पैसे मांगेगा तो उसको बोलूंगा 150 रुपया देगा। पैसे वैसे बकचोदी काट रहे हैं। 1.5 लाख रुपए हम लोग, 3 लाख BND हम लोगों ने सिर्फ पानी और ये फालतू का जिंजर गार्लिक पेस्ट में उड़ा दिया। जिंजर गार्लिक नहीं, जिंजर ये मिक्स का पानी है भाई। A few moments later. भाई तभी हम लोगों ने रेस्टोरेंट पे खाना खाया और वहाँ पर उन्होंने बोला कि कार्ड चल जाएगा, बट जब हम लोग कार्ड से पेमेंट करने गए तो चला नहीं। अब जीपे तो कर नहीं सकते यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि आप गूगल को समझाएं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ATM। वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने बोला कि ठीक है आप चले जाओ और ATM से कैश ले आओ और फिर पे कर दो। बट हम लोगों ने फिर भी पुरुषोत्तम को और प्रियंका को वहाँ गिरवी रखा हुआ है, तो इन केस अगर हम लोग भाग जाते हैं तो वो लोग हैं वहाँ पे। हाँ। बट ठीक है, अभी हम बाकी अभी थोड़ा खाने का इशू हो रहा है। वेज खाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मिलना। हर जगह पे नॉन वेज है यहाँ पे। गाइस ये नॉन वेज बहुत अच्छा है एंड आई विल लव इट। हाँ, नॉन वेज तब आएगा ये कैसा है, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो गई है। वेज में ब्रेड मिल रही है और मेन दिक्कत है यहाँ पर कम्युनिकेशन। हर चीज़ के लिए ट्रांसलेटर खोलना पड़ता है। इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है यहाँ पे। मैं इतना मतलब अच्छे से बोल भी इसलिए पा रहा हूँ ब्लॉग में, कोई जज नहीं कर सकता मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पहली मील के बाद ही समझ में आ गया था कि वेजिटेरियन जो गुजारा थोड़ा मुश्किल है यहाँ। भाई यहाँ पर भी वेज नहीं मिल रहा है। घर से आओ तो मैगी लेके आओ अपनी अपनी। 5 किलो वजन कम कर लो, मैगी भर लो 5 किलो तो कम से कम। क्या हुआ? वरना फिर नॉन वेज मिल जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम लोग वियतनाम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे, और यही एक्सपेक्टेशंस हमारे एक्सपीरियंस को खराब कर दी थी। तो सबसे पहले तो एक खाने की जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, हमने इसको साइड में रखा और जो मिल रहा था वो खाना स्टार्ट किया। ये मिला है मुझे वेज में, ये रहा खाना। पता नहीं इसमें क्या मिला है, बट ठीक है। इसको बहुत पसंद आ रहा है, इसका फेवरेट है। एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हनोई। Day 2 starts. अब देखो ऐसा नहीं सब कुछ बुरा ही हो रहा था। हम लोग वियतनाम वीकेंड वाले दिन पे थे। अब वीकेंड के दिन पे हनोई में एक मार्केट लगती है जो और दिनों में नहीं लगती। उस मार्केट में एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी। हम लोग उस जगह भी जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग गए टेम्पल ऑफ लिटरेचर एक्सप्लोर करने। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। वियतनाम का टेम्पल ऑफ
हिस्टोरिकली भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। स्वागत है आपका टेम्पल ऑफ लिटरेचर में। यहाँ की फोटो वियतनाम की करेंसी पर भी है। ये जगह एकदम अलग वाइब देती है, इतनी शांति और डेप्थ है कि आप थोड़ा रुक कर सोचने लगते हो। यहाँ के कोर्टयार्ड्स, ओल्ड गेट्स और स्टोन टैबलेट्स सब कुछ एक अलग ही स्टोरी बताते हैं। It's not just about the architecture. ये एक रिमाइंडर है कि लर्निंग और कल्चर कितना गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो देखो शाम हो चुकी थी और हम लोग को भूख भी बहुत लग रही थी, तो इसके बाद हम लोग सीधा निकलते हैं ओल्ड क्वार्टर रोड। यहीं पे वो वीकेंड वाली मार्केट मिलने वाली थी हमें। प्लस यहाँ पे एक और चीज थी जिसके लिए बहुत सारी रील्स बनती हैं इसके ऊपर, और वो फेमस स्पॉट भी हम लोग इस बार एक्सप्लोर करने वाले थे। तो अभी तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा कि मैं कौन से स्पॉट की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था वियतनाम के फेमस क्वीन स्ट्रीट। तो हनोई मार्केट घूमने के बाद में हम लोग क्वीन स्ट्रीट पहुंचते हैं और वहां जाके पता लगता है कि ट्रेन अभी थोड़ी देर बाद आएगी। हम लोग वहाँ वॉक वगैरह कर रहे होते हैं और कॉफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो एकदम शॉपकीपर वगैरह ना सब चिल्लाने लग जाते हैं कि साइड हो जाओ, शॉप के अंदर। कुछ लोग अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग साइड से बैठते हैं। वहाँ पुलिस भी वहाँ घूम रही थी, कोई बंदा वहाँ पे ट्रैक पे बचे ना। तो हम लोग ट्रैक पे बैठते हैं और मतलब मुझे अंदाजा नहीं होता कि इतना ही क्लोज से रहती है। रील्स देखी है बट बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था।